हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बनाने वाले हैं। अभी तक इस सीरीज़ का हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग का हम लोग का 2 पार्ट आ चुका है और ये अपना तीसरा पार्ट है। तो चलिए ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग को कहता है कि इन अ कोड लैंग्वेज वैक्सीन इज कोडेड एज 132/7, मास्क इज कोडेड एट 72/5। तो हम लोग को बताना है सैनिटाइज का कोड क्या हो। हम लोग क्या बताना है, सैनिटाइज का कोड क्या हो। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वैक्सीन का हम लोग सबसे पहले इसका नंबर लिख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका नंबर लिख लेते हैं। वैक्सीन में वी का होता है 22, ए का होता है 1, सी का 3 और या आई का होता है 9, वो होता है 14 एन का, और ई का होता है 5। हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। इसको हम लोग जब प्लस करेंगे तो 22 + 1 ये अपना 23, 23 + 3 26, 26 + 3 हो गया अपना 29, और 29 + 9 प्लस करेंगे तो अपना क्या आएगा 38, और 38 में हम लोग 5 प्लस करेंगे तो आएगा अपना 43, 43 में हम लोग 14 प्लस करेंगे तो क्या आएगा अपना 57, तो क्या आएगा अपना 57। लेकिन यहाँ पर क्या है अपना 132, इसको हम लोग 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा अपना 7 3 21, 2 कैरी, 5 3 15 और ये 171 आएगा। लेकिन अपने को चाहिए 132। तो अपना ये लॉजिक लगाया है हम लोग, एकदम गलत लॉजिक लगाया। हम लोग क्या लॉजिक ये है, एकदम गलत लॉजिक है। तो हम लोग को दूसरे लॉजिक पर काम करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसका अपोजिट लिख लेते हैं। वैक्सीन है VACCINE, वैक्सीन। इसका हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट लिख लेते हैं। वी का अपोजिट क्या होता है, वी का अपोजिट ई होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, सी का अपोजिट एक्स, यहाँ पर भी एक्स, और आई का अपोजिट आर होता है, एन का अपोजिट एम होता है, और ई का अपोजिट वी होता है। ये एम लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है एम, और ये वी लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका ये अपोजिट लिख रहे हैं तो हम लोग इसका वैल्यू प्लस कर लेते हैं। ये हो गया 5, 26, ये हो गया 24, फिर से 24, ये 18, ये 13, और ये क्या हो गया अपना 22। तो ये हम देख पा रहे हैं कि इसको जो हम लोग प्लस करेंगे, इसको ये जो अपोजिट लेटर है, ये जो अपना ये वैक्सीन का अपोजिट लेटर है यहाँ पर, इसको जब हम लोग प्लस किए तो क्या आ गया अपना, तो आ गया अपना 132। तो अपना ये 132, ये यही वाला 132 है। तो हम लोग को एक और चीज़ देखना है, ये 132/7, यहाँ पर 132 तो आ गया लेकिन नीचे अपना 7, तो हम लोग 7 कहाँ से ला सकते हैं। 7 आएगा अपना इसके वैक्सीन का टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, वैक्सीन का टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 7 होता है, तो 132/7 यहाँ से उठ कर आया। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मास्क में हम लोग देख पा रहे हैं, इसका अपोजिट लेटर को हम लोग प्लस कर लेते हैं। 13 का अपोजिट क्या होता है 14, ये हो गया 26, ए का अपोजिट 26, एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट होता है 8, एस का अपोजिट 8, के का अपोजिट होता है पी यानी कि 16, और वापस से एस का अपोजिट 8। इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा अपना 72, तो आएगा अपना 72/5 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपने को 5 लेटर से डील करना है, तो 72/5 यहाँ पर अपना 72/5 वही दिया हुआ है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अपोजिट लेटर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका लॉजिक लिख देते हैं। अपोजिट लेटर को, अपोजिट को प्लस करना है, अपोजिट को प्लस करना है, फिर बाई क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर्स से, नंबर ऑफ लेटर्स से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार सैनिटाइज देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बार सैनिटाइज देख लेते हैं। सैनिटाइज में एस का अपोजिट होता है 8, एस का अपोजिट होता है ए का अपोजिट होता है 26, ए का अपोजिट क्या होता है 26, और एन का अपोजिट होता है 14, और आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है 18, सैनिटाइज, TIZE होगा। टी का अपोजिट 7, जी होता है TI, आई में क्या आएगा, आई का अपोजिट फिर से 18, और जेड का अपोजिट ए होता है तो 1, और ई यानी कि 22, यानी कि इसका मतलब वी। तो इसको जब हम लोग प्लस करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लस करते हैं। तो इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा अपना, तो आएगा अपना 113, 113, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ लेटर से। इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ लेटर्स 8 है, तो नीचे 8 आ जाएगा, 113/8 अपना सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर ए 113/8 अपना सही आंसर है। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज समवन इज रिटन एज ऐसे, ब्रिंजल इज रिटन एज ऐसे। तो हम लोग को बताना है कि नंबर का कोड क्या हो। हम लोग क्या करते हैं, समवन है, SOMEON, समवन है, समवन है, इसका हम लोग क्या करते हैं, नंबर लिख लेंगे। 19, ये हो गया 15, 13, 5, 15, 14 और 5। इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका कोड भी लिख लेते हैं, 1645655, 1645655। इसको नीचे ले जाते हैं ताकि कंपैरिजन आसानी से हो सके। तो क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जो कोड है इसको हम लोग क्या
एक तरीके से दिख पा रहा है कि हम लोग को क्या है। यहाँ पर 19 है, 19 में अगर बीच में प्लस लगा देंगे हम लोग, यहाँ पर प्लस लगा देंगे तो क्या ये 10 बन जाएगा, और ये उसका होल नंबर, सॉरी यहाँ पर इसका जो नेचुरल नंबर है 0 को हटा के ये 1 यहाँ पर लिख दिया है। बिल्कुल अगर यहाँ पर 15 में अगर प्लस लगा देंगे यहाँ पर बीच में तो वही 6 बन गया है। बिल्कुल यही कहा जा सकता है। अगर यहाँ पर हम लोग 13 में प्लस लगा देंगे यहाँ पर तो क्या 3 + 1 4 बन गया। बिल्कुल ये 5 सेम टू सेम उतर गया, 5 + 1 6 बन गया, 4 + 1 5 बन गया, और 5 यहाँ पर वही 5 उतर गया। तो कुछ नहीं किया है, ये बीच का नंबर को कर दिया है और नेचुरल नंबर लिख दिया है लास्ट में। तो हम लोग एक बार ब्रिंजल में चेक कर लेंगे। ब्रिंजल में 2 किया है, आर को हो गया 18, 8 + 1 9, आई को हो गया 9, एन होता है 14, 4 + 1 एक 5 होता है, यहाँ जे में 10 होता है तो 1 लिख दिया है, ए में भी 1 लिख दिया है, और एल में 12 होता है तो 3 लिख दिया है, 1 + 2 करके। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यही बीच का प्लस कर दिया है। हम लोग एक बार नंबर चेक कर लेंगे। नंबर चेक करेंगे तो क्या आंसर आएगा अपना। नंबर चेक कर रहे हैं हम लोग। नवंबर में एन होता है 14, 4 + 1 एक 5, ओ में होता है 15, 5 + 1 एक 6, 5 + 1 6, 5 6 से आंसर आएगा, 5 6 से आंसर आएगा। वी होता है 22, 4 आएगा। ई होता है 5, 5 6 4 5, 5 6 4 5, ए और बी कट गए, 5 6 4 5। हम लोग को एक बार एम चेक कर लेना है। एम होता है 13, 3 + 1 एक होता है 4, 5 6 4 5 4, 5 6 4 5 4। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 5 6 4 5 4 2 5 9 इसका एकदम सही आंसर। तो चलिए अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन कोड लैंग्वेज स्पेस इज रिटन एज 591, रॉटेन इज रिटन एज 670। तो हम लोग को मीन का कोड बताना है। एक चीज़ हमको ये दिख गया है कि स्पेस है और यहाँ पर 5 है। आप लोग को भी दिख गया होगा, स्पेस में 5 लेटर है और यहाँ पर भी 5 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर रॉटेन में 6 लेटर है और यहाँ पर नंबर में 6 है। तो स्टार्टिंग में अपना मेन में 4 लेटर है तो स्टार्टिंग में तो 4 आएगा, और सब में 4 है तो इससे अपना काम नहीं बनेगा। स्टार्टिंग में तो 4 आएगा लेकिन सब में 4 है, तो हम लोग को क्या करना होगा, असली लॉजिक की ओर बढ़ना होगा। हम लोग को असली लॉजिक की ओर बढ़ना होगा। स्पेस दिया हुआ है, स्पेस में क्या करते हैं 19 + 16 + 1 + 3 + 5। ये आप लोग को पता चल गया होगा, इसका नंबर लिख दिया है और प्लस कर रहे हैं। 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 19 क्या होगा 28 होगा। 9 + 19 28 + 16 करेंगे हम लोग तो क्या आएगा अपना, ये 6 8, 6 8 क्या हो गया अपना, ये हो गया 14, 2 1 3 1 4, 44। हम लोग को 44 से 91 बनाना है, 44 से 91 बनाना है। तो ये तो डायरेक्ट अगर हम लोग 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 88 आएगा, लेकिन अपना ही तो ये 91 नहीं आ रहा। तो ये हम लोग गलत लॉजिक लगा दिए यहाँ पर। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर गलत लॉजिक लगा दिए। एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग अपोजिट लेटर को चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्पेस के अपोजिट लेटर को हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। स्पेस का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपोजिट लिख रहे हैं। तो स्पेस में एस का अपोजिट एच होता है, एच माने 8। पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट के 11, के 11, ए का होता है 26, अपोजिट जेड यानी कि 26। सी का क्या होता है, सी का होता है एक्स 24 + 22, 22 इसको हम लोग यहाँ पर शांति से, यहाँ पर क्या हो गया 22 हो गया। तो इसको हम लोग प्लस करेंगे तब क्या आएगा अपना, तब आएगा अपना 91, तब क्या आएगा अपना 91। और यहाँ पर बाई, यहाँ पर नहीं, स्टार्टिंग में 5 तो है ही क्योंकि 5 नंबर ऑफ लेटर्स है, तो यहाँ स्टार्टिंग में 5 आ गया। सेम टू सेम चीज़ हम लोग यहाँ रोटे में भी देख पा रहे हैं। अपोजिट को सम करिएगा तो 70 आएगा। हम लोग मीन के अपोजिट को सम कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मीन के अपोजिट को सम कर लेते हैं। मीन में एम का अपोजिट होता है 13, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है 22, ए का अपोजिट, सॉरी यहाँ पर एम का अपोजिट 14 होता है, एम का अपोजिट 14, ए का अपोजिट होता है 26, और एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट होता है 13। इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा अपना 75, और स्टार्टिंग में 4 तो था, 4 75 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 4 75 इसका सही आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। तो इस क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मॉस्क इज कोडेड एज 92, टेम्पल इज कोडेड एज 111। मॉस्क इज कोडेड एज 92, टेम्पल इज कोडेड एज 111। तो हम लोग को चर्च का कोड बताना है। हम लोग को क्या करना है, चर्च का कोड बताना है। हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग एक बार हमको ये लग रहा है कि इसका अपोजिट वैल्यू को प्लस करने पर 92 होएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसका अपोजिट वैल्यू को हम लोग मॉस्क है, यहाँ पर क्या है मॉस्क, MOSQUE, MOSQUE,
इसका हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट लिख लेते हैं। इसका क्या करते हैं, अपोजिट लिख लेते हैं। एम का अपोजिट 14, ओ का अपोजिट क्या, ओ का अपोजिट 12, ओ का अपोजिट 12, एस का अपोजिट होता है, एस का अपोजिट 8 होता है, क्यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट 10 होता है, प्लस यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट 6 होता है। आप लोग को ये सब याद होना चाहिए, तुरंत तुरंत बनता जाएगा। प्लस 22, इसको हम लोग प्लस करेंगे तब आएगा अपना 92। क्या मतलब इसका, मतलब हम लोग को अपोजिट लेटर को प्लस करना था, तब आ गया अपना आराम से 92। सेम टू सेम चीज़ डेपल में भी देख पा रहे हैं। हम लोग एक बार चर्च चेक कर लेंगे। CHURCH चर्च। सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है 24X। एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट S19। यू का अपोजिट होता है अपना 6F होता है। आर का अपोजिट क्या होता है, 9I होता है। सी का अपोजिट वापस 24 प्लस एच का अपोजिट क्या, एच माने एच का अपोजिट होता है अपना S। तो इसको जब हम लोग प्लस करेंगे, चर्च के हम लोग जब अपोजिट लेटर को प्लस करेंगे तो आएगा अपना 121। ऑप्शन की जांच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 121 इसका सटीक आंसर है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है इन अ कोड लैंग्वेज FIG इज कोडेड एज 9, प्लम इज कोडेड एज 16। तो गुआवा का कोड क्या होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो देख कर ही बन गया। फिग में कितने लेटर्स है, 3, 3 का स्क्वायर होता है अपना 9। प्लम में कितने लेटर्स है, 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो अपना गुआवा में कितने लेटर्स है, 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ऑप्शन की जांच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी 25 का सटीक आंसर है। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि चाइल्ड का कोड ये दे दिया है, गेस्ट का कोड ये दे दिया है, लेकिन बुक का कोड क्या होगा। हम लोग को क्या करना है, बुक का कोड बताना है। चाइल्ड में सी का कोड क्या होता है, 3, 8, 9, 12 और 4। यहाँ पर 4, एक मिनट, यहाँ पर क्या आएगा 4 है। हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डबल कर देते हैं, गुने 2। 3 गुने 2 6 बन जाएगा, 8 गुने 2 16 बन जाएगा। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर 3 का डबल 6 दिख रहा था, 8 का डबल 16 दिख रहा था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको इंटू 2 कर दिए। 9 गुने 2 18 हो जाएगा, 12 गुने 2 24 हो जाएगा और 4 गुने 2 8 हो जाएगा। हम लोग ये तो देख पा रहे हैं कि 616 मैच कर रहा है, 248 मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 18 है और यहाँ पर ये 9 है। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर जी का अपोजिट 14 यहाँ पर देख पा रहे हैं, जी का डबल 14, यू का डबल हम लोग 21 देख पा रहे हैं, यू का हम लोग क्या 21 देख पा रहे हैं, लेकिन ई में हम लोग क्या इंटू 3 का कंसेप्ट देखने को मिल रहा है हम लोग को। ये 5 का 15 बना दिया है, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 5 का 15 बना दिया है। एस का अपोजिट यहाँ पर 38 हम लोग को मिल रहा है, एस को ने 2 करेंगे तो 38 आ रहा है, और टी 20 होता है तो 40 आ रहा है। यहाँ पर हम लोग को आधा लॉजिक मिल रहा है, लगता है हम लोग को कि हम लोग को आधा लॉजिक मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले में हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला दूसरा और तीसरा चौथा, पहला दूसरा को गुने 2 किया है, तीसरा चौथा को, चौथा पाँचवा को गुने 2 किया है, लेकिन इसमें गुने 1 ही किया है। अगर हम लोग एक बार गेस्ट को देख लेंगे, GUES होता है 19 और T होता है 20, इसका कोड दे दिया है। 7 का डबल तो 14 मिल गया, 21 सेम टू सेम रख दिया, 5 का डबल 5 रख दिया, 19 का डबल 38 कर दिया और 20 का डबल 40 कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इसमें 21 को मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसमें क्या किया है 21 और 5 दोनों में ही मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो एक कॉमन चीज़ हम लोग चाइल्ड और गेस्ट दोनों में ही देख पा रहे हैं, चाइल्ड और गेस्ट दोनों में ही देख पा रहे हैं क्या, कि वॉवेल था, वॉवेल VOWEL, जब वॉवेल था तो यहाँ पर वॉवेल देख पा रहे हैं, गेस्ट में यू और ई दोनों वॉवेल है और दोनों में ही इंटू 1 किया है, दोनों में ही इंटू 1 किया है। तो वॉवेल में इंटू 1 कर रहा है, लेकिन कॉन्सोनेंट में क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, इंटू 2 कर रहा है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर चाइल्ड में भी देख पा रहे हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन टाइप के कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि एक बार में ये सब क्वेश्चन नहीं मिलता है जल्दी, तो इसमें थोड़ा दिमाग सचेत रखना पड़ता है। बुक दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है, बुक दिया हुआ है, 2, 15, 15 और 11। तो हम लोग क्या जानते हैं, वॉवेल है तो हम लोग को गुने 1 करना है, और कॉन्सोनेंट है तो गुने 2। तो 4, 15, 15, 22, 4, 15, 15, 22। ऑप्शन चेक करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये अपना आंसर आ गया 4, 15, 15, 22, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज शाउट इज कोडेड एज 110, 110, 101, 10, 101, 10 दिया हुआ है। कलर का कोड यहाँ पर 110, 110 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या बताना है, क्वेश्चन का कोड बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट करना है।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है। आप लोग ये जानते हैं कि हर वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं जिसका आंसर आप लोग को कमेंट करना होता है, जिसका आंसर आप लोग बताते हैं कि आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ कोड लैंग्वेज ग्रीन इज कोडेड एज ऐसे, वास्प इज कोडेड एज ऐसे। तो हम लोग को बताना है जूस का कोड क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन दिया हुआ है 3, 18, 1, 14 और 5, अपना क्या 7G, P, C, D और E। हम लोग यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ देख पा रहे हैं, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, 3 से यहाँ पर अल्टरनेट कर दिया है। यहाँ पर क्या किया है, अल्टरनेट किया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सब हर जगह आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या किया है, सीधे सीधे +2 कर दिया है। यहाँ पर क्या किया है, सीधे सीधे +2 कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि अल्टरनेट करके +2 कर दिया है। सेम टू सेम चीज़ आप लोग यहाँ पर वास्प और रूसी में भी देख पा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जूस को लिख लेते हैं और उसका कोड निकाल लेते हैं। जूस में जे का कोड होता है 10, यू का कोड होता है 10, 21, आई होता है 9, सी होता है 3 और ई होता है 5। इसका हम लोग को क्या करना है, एकदम अपोजिट यहाँ पर, और इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ पर आएगा, इसका यहाँ पर आएगा और इसका यहाँ पर आएगा। यहाँ पर +2 करना है, 5 तो 7, 3 तो 5, 11, कॉमा लगाते चलेंगे, यहाँ पर 23 और यहाँ पर 12। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर जी आ जाएगा, ई आ जाएगा, के आ जाएगा, 20, यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, जी के डब्ल्यू एल, जी के डब्ल्यू एल, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेयर का कोड दिया हुआ है 2, कैट का कोड दिया हुआ है 1, तो हम लोग को रिक्शा का कोड बताना है। हम लोग को क्या करना है, रिक्शा का कोड बताना है। इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर दिख गया होगा, नंबर ऑफ वॉवेल्स। नंबर ऑफ क्या है, वॉवेल्स। इसमें 2 वॉवेल्स है, इसमें 1 वॉवेल है, तो अपना ये 2 आ गया यहाँ पर 1 आ गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नंबर ऑफ वॉवेल्स, इसका यही लॉजिक हो गया। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। रिक्शा है, रिक्शा में कितने वॉवेल्स हैं, रिक्शा में क्या है, 2 वॉवेल्स है, आई है और ए है। ऑप्शन नंबर बी, आई और ए इसका सही आंसर है। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि डीट है, डीट का कोड दिया हुआ है 494, डियर का कोड दिया हुआ है 4518, तो और बेंट का कोड दिया हुआ है 2540। हम लोग को बताना है 4 का कोड। हम लोग को क्या बताना है, 4 का कोड। यहाँ पर डीट में 494 अपने इसका डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है, लेकिन डियर में हम लोग देख पा रहे हैं 4, 5, 1, 18 दे दिया है, 1, 18, लेकिन इसका 1 या फिर ये वाला 1, हम लोग को ये कंफर्म तो हो गया कि ये 1 यही 1 है, ये 1 यही 1 है, लेकिन यहाँ पर 18 वाला 1 कहाँ गया, ये 18 वाला 1 अपना गायब हो गया। तो गायब कैसे हो गया, इसमें हम लोग क्या लॉजिक लगा सकते हैं, हम लोग ये लगा सकते हैं कि 18 है, लेकिन सबका क्या किया है, यूनिट डिजिट ले लिया है। सबका क्या किया है, यूनिट डिजिट ले लिया है, यूनिट डिजिट ले लिया है, सबका हम लोग को यूनिट डिजिट लिया, इसलिए यहाँ पर 18 में से 1 गायब हो गए, यहाँ पर 18 यहाँ पर चिपक के 4518 इसका कोड बन गया, डियर का कोड 4518 बन गया। तो हम लोग एक बार बेंट में भी देख पा रहे हैं कि 2 यहाँ पर दिया हुआ है, 5 यहाँ पर दिया हुआ है, एन होता है 14, लेकिन इसको काट के यहाँ पर 4 बना दिया है, और टी होता है 20, टी क्या होता है, 20 होता है, तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हम लोग का ये लॉजिक एकदम सही है। तो फॉर चेक कर लेंगे अपना आंसर, फॉर हम लोग दूसरे कलर से दिखा देते हैं, फॉर है FOR, फॉर का क्या होता है, 6 होता है, 15 होता है और 18 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 658। ऑप्शन चेक करेंगे 658, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम लोग आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे वीडियो इसी तरीके से ला सकें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।